क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी सेल साइकिल इज कंट्रोल बाय आंसर होची प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन दैट इज ऑप्शन डी। तो नॉर्मली सेल साइकिल दीटा प्रोटीन पाई कंट्रोल हुए गोटे हूँ सीडीके अनदर वन इज साइक्लिन्स। तो साइक्लिन कौन साइक्लिन डी ई ए बी एंड सीडीके को 4 6 2 2 1 1। तो डिफरेंट चेक पॉइंट अच्छे जमी G1 एस चेक पॉइंट गोटे एस चेक पॉइंट गोटे स्टार्ट पॉइंट आ गोटे G2 चेक पॉइंट आ गोटे स्पिंडल एसिबल चेक पॉइंट इच चेक पॉइंट पे डिफरेंट साइक्लिन आ सीडीके यूज हुए। तो इच सेल साइकिल रे साइक्लिन रो डिग्रेडेशन हुए ऑन को टाइप रो साइक्लिन अच्छी से टाइप रो ही सेल साइकिलटा गोटे स्टेज रो आ गोटे स्टेज को लाइक कि जमती G1 एस जावाई साइक्लिन डी एंड सीडीके फोर्सिस दरकार सेमती S1 जो एस फेज रो चेक पॉइंट पाई साइक्लिन ई आ सीडीके 2 दरकार। ओके तो यार आंसर होची प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 20। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 which of the following biochemical reaction is mostly commonly used by living cell to propagate intracellular signaling। तो सेल भितर को टाइप रो लाइक कि को टाइप रो सिग्नालिंग हुए सो दैट कि सेल सिग्नालिंग टा काम करे गोटे माने लाइक कि किसी ट्रांसफर हबार थिबो कि सेल्स किसी चेंजेस हबार थिबो तो सेति कौन दरकार आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज फॉस्फोराइलेशन। मोस्टली कौन हुए फॉस्फोराइलेशंस देखिबो सेरिन फॉस्फोराइलेशन सेरिन थ्रियोनिन फॉस्फोराइलेशंस टाइरोसिन फॉस्फोराइलेशन। तो डिफरेंट टाइप रो मेनली सेल सिग्नालिंग कैरी आउट करबा पई फॉस्फोराइलेशन इंपोर्टेंट एसाइलेशंस हुए बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। मोस्टली फॉस्फोराइलेशन हुए मिथाइलेशन भी हुए बट एटा भी बेसी लाइक कि बेसी सेल रे हुए नहीं और डीकार्बोक्सिलेशंस भी हुए बट इन पर्टिकुलर कंडीशन रे राग हुए बट मोस्ट ऑफ द केसेस रे कौन हुए फॉस्फोराइलेशंस। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। the isotope used for proving semi conservative replications of DNA। तो नॉर्मली आर आंसर होची आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी दैट इज N14 एंड N15। एटा की एक्सपेरिमेंट करथिले मेसेल्सन्स एंड स्ट्रॉल एक्सपेरिमेंट करथिले। तो ये मेसेल्सन स्ट्रॉल्स एक्सपेरिमेंट रे से नॉर्मली दीटा आइसोटोप नेतले गोटे नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 रेडियो आइसोटोप कि जो डीएनए रो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखिबा पई। ओके तो क्वेश्चन नंबर 22। तो इन प्रोकैरियोट्स lagging strand primers are removed by आंसर होची डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 टा तो तार 3टा टाइप रो एक्टिविटीज थाए गोटे होची 5 प्राइम रु 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जहाँ थ्रू रे से कौन करे प्राइमर टा रिमूव कराए आ गोटे होची 5 प्राइम रु 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी आ गोटे थाए 3 प्राइम रु 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये 3टा एक्टिविटी करते डीएनए पॉलीमरेज 1 टा। तो आर आंसर होची डीएनए पॉलीमरेज 1 जोटा कि कौन करिवो हेल्प करिवो प्राइमर रिमूव करिवारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन द ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट सीक्वेंस वाज रिलीज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो आर आंसर होची ऑप्शन नंबर डी द स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो जिते ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट सीक्वेंस रिलीज होता सब सरप्राइजिंग स्टडी बाहरी कि सब स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन अराउंड केते 20,000 to 20,000 to 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन लाइक कि एस्टिमेट कराइला रिलीज होता। तर आंसर होची ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 24 को देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 होची फोटो रिएक्टिवेशंस फोटो रिएक्टिवेशंस। तर आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ यूजेस लाइट टू एक्टिवेट रिपेयर एंजाइम्स। तो फोटो रिएक्टिवेशन रे कौन हुए नॉर्मल कंडीशन रे जितेबाला म्यूटेशंस हुए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम्स। तो वन टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम होची फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर सिस्टम्स। नॉर्मली दीटा स्ट्रैंड रहिला गोटे हूँ 5 प्राइम रु 3 प्राइम आ गोटे हूँ 3 प्राइम रु 5 प्राइम। तो जितेबाला किसी यूवी लाइट रो
यूवी लाइट पड़ेगा तो जब 5 प्राइम रु 3 प्राइम रे थायमिन एडजेसेंट थायमिन डाइमर फॉर्मेशंस है तो ये कौन हम ये कौन थायमिन डाइमर फॉर्मेशंस है परे एटी लाइक कि एमती किंग टाइप फॉर्मेशंस हो तो ये रेप्लिकेशन हबार प्रोब्लेम हुए तो से आपरे कौन करा हुए जिते आउ थे सनलाइट आसे सनलाइट प्रेजेंट रे और विजिबल लाइट रे ये जोटा न थे ये जो किंगटा सेटा सनलाइट पड़े ये गोटे एंजाइम एक्टिवेट हुए दैट इज कॉल्ड फोटोलाइएज व्हाट दिस इज कॉल्ड फोटोलाइएज एंजाइम से कौन कर ये जो थायमिन डाइमर थी तो नॉर्मल थायमिन ने कन्वर्ट करदेव तो ये कौन हम नॉर्मल कंडीशन को स्टांडटा पलि आसो ये कौन है रिपेयर हो गला राइट ये थायमिन डाइमर फॉर्मेशन होता है ये रिपेयर हो गला तो यहाँ को प्रेजेंस रे हुए लाइट रो प्रेजेंस रे हुए ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखीद नेक्स्ट क्वेश्चन रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 25 तो ये क्वेश्चन नंबर 25 रे कौन अच्छी पोजिशन इफेक्ट अच्छी ये जो पोजिशन इफेक्टा रिजल्ट ऑफ म्यूटेशंस पे हुए ना डिलीशंस पे हुए ना इन्वर्सन पे हुए ना ट्रांसवर्सन पे तार आंसर होची सी इन्वर्सन पे एटा डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस अच्छी तो म्यूटेशंस पे तो लाइक मन कर म्यूटेशंस पे पोजिशन चेंज हुए डिलीशंस पे भी पोजिशन हुए मन कर ये दुटा स्टांड रहा गोटे 5 प्राइम रु 3 प्राइम अनदर वन इज 3 प्राइम रु 5 प्राइम ये न्यूक्लियोटाइड थिला ATGC एटी भी थिला TACG ओके तो जो डिलीशन हुए एट डिलीटेड हो जाए बट आर पोजिशन चेंजेस हुए तो जो इन्वर्सन हुए मन कर मुझे इन्वर्सन करेबी ATG रे कौन हम स्टांडटा चेंज होगी 5 प्राइम रे 3 प्राइम रे चेंज करदे ATG GTAC एटा जदि चेंजेस होची तो ये कौन हो टोटाल पोजिशनटा चेंज हो तो आंसर हो ऑप्शन सी और ट्रांसवर्सन तो जानी दुटा टाइप ऑफ म्यूटेशंस हुए गोटे ट्रांजिशन और ट्रांजिशन मीन्स प्यूरिन रु प्यूरिन ट्रांजिशन प्यूरिन रु पिरिमिडिन चेंजेस है ट्रांजिशन जदि प्यूरिनटा चेंजेस बाय पिरिमिडिन और पिरिमिडिन चेंजेस बाय प्यूरिन दैट वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन एथरे भी पोजिशन किसी भी चेंजेस हुए तो आंसर हो ऑप्शन 25 सी क्वेश्चन नंबर 26 देखा तो क्वेश्चन नंबर 26 रे कौन क्वेश्चन नंबर 26 रे कौन अच्छी तो द पेरिन्यूरियम इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर तो यहाँ हूँ पेरिन्यूरियम कार टिश्यू लेयर कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑप्शन नंबर डी सराउंडिंग फैसिकल्स ऑफ एक्सॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम रे डिफरेंट टाइप कनेक्टिव टिश्यू अच्छी आउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ surrounding individual axon is the endoneurium. The perineurium is the layer that bundles group of axon into fascicles. The outermost layer surrounding the entire nerve is epineurium. तो तीनटा टाइप न्यूरियम्स अच्छे से गोटे एंडोन्यूरियम गोटे पेरिन्यूरियम गोटे एपिन्यूरियम एपिन्यूरियम कौटी थाए पूरा आउटर मोस्ट लेयर पेरिन्यूरियमटा हूँ जोटा कि ग्रुप ऑफ बंडल को लेयर को कवर करी थाए इनर मोस्ट लेयर कौटा थे एंडोन्यूरियम्स क्वेश्चन नंबर 27 देखा तो क्वेश्चन नंबर 27 अच्छी द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन इन हीमोग्लोबिन इज आंसर हो ऑप्शन ए दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजेंस ओके तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करे इट मेनली कहाँ पर डिपेंड करे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऊपर डिपेंड करे तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व थाए मोस्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऊपर डिपेंड करिवो तो जदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई रहिला हाई कोट नॉर्मली थाए लंग्स रे थाए तो एटा हाई सैचुरेशन रहबो बट टिश्यू रे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम थाए तो सेठी ऑक्सीजन अनलोडिंग हुए ओके तो ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर 4 मेन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 28 नंबर क्वेश्चन reabsorption of chloride ion from glomerular filtrate
in the kidney tubules is carried out by answer होची ऑप्शन बी दैट इज डिफ्यूजन्स तो सिंपल डिफ्यूजन वे रे क्लोराइड आयनटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भितर को अब्जर्व हुए ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 29 द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल whose absence could lead to pernicious anemia तो नॉर्मली जो pernicious anemia कोड पे हुए absence of लाइक कि विटामिन B12 पे हुए है विटामिन B12 पे ये pernicious anemia हुए तो एटा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है कोटी तमर स्टोमक पे स्टोमक इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड तार आंसर होची ऑप्शन डी दैट इज पेराइटल सेल्स पेराइटल सेल इज आल्सो नोन एज ऑक्सिंटिक सेल्स तो आर मेन काम होची ये दीटा जिनस रिलीज करे गोटे एसीएल रिलीज करे आ गोटे कौन रिलीज करे इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करे कौन एलसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करे तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन करे ये कौन करे विटामिन B12 को अब्जर्व करिबारे हेल्प करिवो तो विटामिन B12 जदि अब्जर्व हैला तले एनीमिया हबनी तो ए पर्निशियस एनीमिया रे ए विटामिन B12 भी ही सिंथेसिस हबनी तो को केस रे परे जतरे पैराइटल सेल एब्सेंस रहला तो विटामिन B12 हब प्रोड्यूस हबनी विटामिन B12 न हले तो पर्निशियस एनीमिया हबो तो चिप सेल हबनी गोब्लेट सेल हबनी म्यूकस नेक सेल हबनी म्यूकस नेक सेल म्यूकस प्रोड्यूस करे ओके जोटा कि ताको प्रोटेक्ट करबारे हेल्प करिवो तापर क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा ऑल द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आंसर होच ऑप्शन सी दैट इज कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मली देखिबा किडनी रो दीटा ऊपर दीटा ग्लैंड थे दीटा किडनी थे दीटा ग्लैंड ऊपर दीटा ग्लैंड थे दैट इज योर एड्रेनल ग्लैंड तो ये एड्रेनल ग्लैंड टा आल्सो नोन एज सुप्रारिनल ग्लैंड कारण टा जस्ट अबव द किडनी था तार दीटा पार्ट थे जो एड्रेनल ग्लैंड स्ट्रक्चर करी आउटर पार्ट गोटे थाए आ गोटे इनर पार्ट ता थाए आउटर पार्ट को कहते एड्रेनल कॉर्टेक्स इनर पार्ट को कहते एड्रेनल मेडुला तो ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स रू कौन बाहर लाइक डिफरेंट टाइप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाहर मिनरल कॉर्टिकॉइड बाहर तापर सेक्स स्टेरॉइड बाहर आ मेडुलर कौन बाहर एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन्स तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो मिनरल कॉर्टिकॉइड हो सेक्स स्टेरॉइड होची माने कोथरु तयार कोलेस्ट्रॉल तो आंसर होची ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल जो क्वेश्चन नंबर 31 कौन अच्छी द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ अल्डोस्टेरोन एक्शन तो अल्डोस्टेरोन को वन टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एटा कोटी रिलीज हुए एटा अल्डोस्टेरोन रिलीज होबा एड्रेनल कॉर्टेक्स रू रिलीज होबा ये नॉर्मली कोटी एक्ट करबो जायकि किडनी रे एक्ट करबो तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर किडनी रे जायकि एक्ट करी कि आर रिसेप्टर कोटी थे अल्डोस्टेरोन वन टाइप ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड ओके ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड आर रिसेप्टर प्रेजेंट थे कोटी डीसीटी रे आ गोटे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स रे और कलेक्टिंग डक्ट रे तो एटा एठी जायकि आर रिसेप्टर प्रेजेंट थे अल्डोस्टेरोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट रे सेठी जायकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिवारे हेल्प करिवो कि अल्डोस्टेरोन तापर क्वेश्चन नंबर 32 द बैक्टीरियोफेज M13 कंटेन द जेनेटिक मटेरियल जो M13 बैक्टीरियोफेज रे को टाइप रो जेनेटिक मटेरियल थाए ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दैट डायरेक्टली मन रखियो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कोटी थाए M13 बैक्टीरियोफेज रो जेनेटिक मटेरियल तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 33 एटा टिके बुझला टाइप रो what is the number of hydrogen bond in B DNA of 1000 base pair with the proportions of bases C, A and T is one of the strand corresponding to 60, 30 and 10% respectively. से कछि केतेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अछि ओके तो फास्ट देखि भाई जो 1000 बेसिस रहिला ता दरु केते सी अछि 60% 60% माने 1000 बेसिस रो 60% तो नंबर ऑफ सी केते रहबो 1000 into 60% ओके तो टोटल 600 अच्छी साइटोसिन्स तापर आडेनाइन देखिए आडेनाइन अच्छे 30% माने 300 हम कैलकुलेट करबो तापर थायामिन अच्छे 10% माने 1000 to 10% तो नंबर ऑफ आडेनाइन केते अछि 100 तो टोटल केते 600 300 1000 टोटल 1000 बेसिस हे गला तो एठी गुआनाइन किछि भी नाही तो मन जानी तो साइटोसिन और गुआनाइन भितर केतरा बॉन्ड हाइड्रोजन में 3टा बॉन्ड हुए आ आडेनाइन और थायामिन भितर 2टा बॉन्ड हुए तो ये
साइटोसिन गुआनाइन मिसिकी केते अछंती टोटल तो साइटोसिन अछि 600टा 600टा माने केते हाइड्रोजन बॉन्ड रहबो 600 इंटू 3 केते 1800टा हाइड्रोजन बॉन्ड रहबो ओके आडेनाइन आउ थायमिन मिसिकी एटा 300 एटा 100 माने 400 तो ये इंटू 2 कारण दुटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हम ता माने 800 हम तो मिसिले केतेटा बॉन्ड हम सो 2600टा तो ऑप्शन होची आंसर 2600 तो 34 क्वेश्चन टा देखिबा द इन सांगर मेथड क्वेश्चन टा कौन अच्छी इन सांगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग द ग्रोइंग डीएनए चेन आर टर्मिनेटेड बिकॉज आर आंसर हम आंसर हम ऑप्शन डी दैट इज ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म तो नॉर्मली जितेबाला आड हुए गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम रो 3 प्राइम डायरेक्शन 3 प्राइम रे को ग्रुप थे ओएच ग्रुप थे तो एपटे 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम रो फॉस्फेट ग्रुप आसत फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करे बट बिकॉज ऑफ जो सांगर सीक्वेंसिंग रे कौन यूज होते डीडी एनटीपी तो जो डीडी एनटीपी थे दैट इज डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड थे एठी 2 प्राइम आउ 3 प्राइम रे कौन था एच था ओ एच न था तो बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ ओ ग्रुप तो एठी कौन हुए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो पारे तो आंसर होची ऑप्शन डी तापर देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्लूकोज एंड galactose are two isomeric monosaccharide known as तो these are the epimers तो epimers at कार्बन नंबर 4 तो मैनोज भी अच्छी मैनोज होची एपिमर ऑफ कार्बन नंबर 2 ग्लूकोज सहित तो एपिमोर होची ग्लूकोज और galactose आर स्टेरियो आइसोमर्स तो से माने खाली गोटे तार कॉन्फिगरेशन सेम थाए बट गोटे स्पेसिफिक कार्बन आटम पाखरे तार ग्रुपटा खाली चेंजेस थाए गोटे पटे ओएच थी और गोटे पटे एच थी जदि तुम ग्लूकोज और galactose को स्टडी कर तो से दीज आर द एपिमर्स तो ऑप्शन हो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 36 नंबर क्वेश्चन टा देखिबा assuming they all had the same number of carbon atom which of the following has maximum number of carbon and hydrogen bonds तो आंसर होची ऑप्शन डी दैट इज सैचुरेटेड फैट तो सैचुरेटेड फैट माने सिंगल बॉन्ड थिबो तो कार्बन कार्बन भीतर सिंगल बॉन्ड थिले अधिकांश नंबर ऑफ हाइड्रोजन सहित बॉन्ड कर परिबो कारण कार्बन रो वैलेंसी होची 4 जदि अनसैचुरेटेड हेतले डबल बॉन्ड थांता तो डबल बॉन्ड थिले लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सहित बॉन्ड करिवो तो आंसर होची सैचुरेटेड फैट तापर सेकेंड 37 नंबर क्वेश्चन टा देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज पे तार माने लाइक कोफैक्टर कौन दरकार बायोटिन तो ऑप्शन बी होची आंसर बायोटिन तापर 38 नंबर देखिबा अब एंजाइम्स इज एन एंटी ऑप्शन होची बी एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालिटिक एक्टिविटी अब एंजाइम केमती फॉर्मेशन होची एंटीबॉडी प्लस एंजाइम तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी को शॉर्ट डिनोट करा ए बी प्लस जाइम तो एबजाइम्स फॉर्मेशन से तो जो एंटीबॉडी कैटालिटिक एक्टिविटी थी दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एबजाइम्स ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 39 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट true for non-competitive inhibitions so there is a 3 type of inhibitions one is competitive and another is non-competitive another one is on-competitive inhibitions तो in competitive inhibitions कौन हुए Vmax Km कौन हुए इंक्रीज हुए तो Vmax टा कौन हुए Vmax टा डजंट चेंज किसी हुए नहीं Vmax टा ओके सेमती नॉन कॉम्पिटिटिव रे इनहिबिशंस रे Vmax कौन हुए डिक्रीज हुए Vmax डिक्रीज हम तापरे Km टा अनचेंज रहबो माने अनचेंज किछि चेंज होबनी देन नॉन कॉम्पिटिटिव रे तापरे अनकॉम्पिटिटिव रे कौन हुए बोथ Vmax एंड Km कौन हुए डिक्रीज हुए तो मन रखि तो 3टा टाइप इनहिबिशंस हुए गोटे हूँ कॉम्पिटिटिव
गोटे नॉन कॉम्पिटिटिव गोटे अनकॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव रे के एम इंक्रीज हम वी मैक्स किसी चेंज हेबन अनचेंज रहिबो नॉन कॉम्पिटिटिव रे वी मैक्स डिक्रीज करिबो के एम टा अनचेंज हेबो अनकॉम्पिटिटिव रे वी मैक्स एंड के एम डिक्रीज करिबो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यार आंसर कौन हम 39 कौन लिखाई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस रे वी मैक्सटा कौन होता नॉन कॉम्पिटिटिव रे वी मैक्सटा डिक्रीज होती तो वी मैक्स डिक्रीज आंसर हो ऑप्शन डी वी मैक्स डिक्रीज होती वी मैक्स तो इनक्रीज है के एम तो डिक्रीज है के एम तो इनक्रीज है कारण के एम अनचेंज अच्छी तो वी मैक्स डिक्रीज आउ के एम अनचेंज तार आंसर हो ऑप्शन डी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दैट इज 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 ओके तो क्वेश्चन नंबर 40 रे कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉजिटिव allosteric regulator of the enzyme pyruvate carboxylase तो आर आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 41 p53 प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कोटरे p53 रो रोल न थाए p53 इज ट्यूमर सप्रेसर जीन ठीक अच्छे इट हेल्प इन सेल डेथ इट इज एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ऑप्शन नंबर डी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन रे p53 किसी भी रोल न थाए तो आंसर होची ऑप्शन डी।